गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है मेरे चैनल एसके हेल्पिंग हैंड्स फॉर आरबीएसई बोर्ड। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की पोएम द स्कूल बॉय। यह पोएम विलियम ब्लेक द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने एक विद्यालय जाने वाले विद्यार्थी के मन का सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। उसे सुबह सुबह ही विद्यालय जाना पड़ता है, जिससे वह नाखुश है और उसे लगता है उसका बचपन कैद कर दिया गया है। तो देखते हैं वह किस तरह अपने भाव व्यक्त करता है। पोएम का नाम हम याद कर लेंगे, द स्कूल बॉय। बहुत ही सरल नाम है। आप भी विद्यार्थी हैं, विद्यालय के ही, तो आप द स्कूल बॉय नाम पोएम का याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी यह भी पूछा जाता है। अब देखते हैं वह क्या कहता है। जो बालक है वही इसका स्पीकर है, यानी कि वक्ता है, बोलने वाला है। वो अपने मन के भाव हमें बता रहा है। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न। और वो क्या कहता है कि मुझे प्रातःकाल जल्दी उठना पसंद है। और सुबह कब वो उठना पसंद करता है? जल्दी। समर, समर माने की गर्मी, समर माने की गर्मी। कब वो जल्दी उठना चाहता है? गर्मी की सुबह में जब वो उठता है तो उसे पसंद है जल्दी उठना। When the birds sing on every tree, और हर एक पेड़ पर पक्षी गा रहे होते हैं। बर्ड्स, पक्षी गा रहे होते हैं। The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company. और वो कहता है कि डिस्टेंट, दूर से कोई शिकारी अपने हॉर्न को ब्लो कर रहा है, अपना हॉर्न बजा रहा है, जबकि मैं जो है वो एंजॉय कर रहा हूँ कंपनी, साथ मुझे अच्छा लगता है किसका? स्काईलार्क का। तो कौन से पक्षी का नाम उसने लिया है यहाँ पे? स्काईलार्क। स्टूडेंट्स, आप लोग इस तरीके के छोटी बातें ध्यान देंगे, क्योंकि यही आपके प्रश्नों में पूछी जाती है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी। और उसकी कंपनी, जो स्काईलार्क पक्षी है वो बहुत मीठा गाता है, उसकी कंपनी उसको अच्छी लगती है। तो क्या वो चिड़िया उसके पास आ गई? नहीं। उसका मतलब कि वह इतना खुश होता है तो उसे लगता है कि पक्षी भी उसकी खुशी में है, खुश हो रहे हैं और वो भी चहचहा रहे हैं। यानी जब वो उठता है तो इतना फ्रेश होता है और पक्षी की तरह चहचहाना चाहता है, यहाँ वहाँ उड़ना कूदना चाहता है वो। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न। अब परिस्थिति अलग है, उसके साथ ऐसा नहीं है जो वो चाहता है। बट, परंतु क्या होता क्या है उसके साथ? टू गो टू स्कूल, उसे जाना पड़ता है विद्यालय। इन अ समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। जॉय मतलब खुशी, अवे माने दूर, और वह सारी खुशी को दूर कर देता है। अंडर अ क्रूअल आई आउटवॉन। और किसके सर्विलेंस में, किसकी नज़र में? आई, नज़र। वह किसकी नज़र में है? अपनी अध्यापकों की नज़र में। और इसीलिए उसको वो नज़र कैसी लगती है अध्यापकों की? क्रूअल। क्रूअल, निर्दयी। क्यों उसको निर्दयी लगती है? क्योंकि वह उसे थका देती है और वह उस नज़र के कारण यहाँ वहाँ जा नहीं सकता, खेल नहीं सकता, और उसे वहीं पे एक कमरे में बैठे रहना है। तो उसको लगता है कि वह जो निर्दयी नज़र है अध्यापकों की, वह उसे थका देती है। द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिसमे। अब वह केवल खुद की बात नहीं करता, बल्कि सभी की बात करता है। लिटिल वंस, वह क्या कहता है? लिटिल वंस स्पेंड द डे, अपना व्यतीत करते हैं
दिन को इन साइंग एंड डिस्मे, लंबी आहें भरते हुए, ओह कब छुट्टी होगी, एंड डिस्मे और निराश होते हैं पूरा दिन कक्षा में बैठकर। Then at times I drooping sit and spend many an anxious hour. Nor in my book can I take delight, nor sit in learning's power, worn through with the dreary shower. अब वो क्या कहता है, वो लंबी सांस लेके कहता है, हाँ देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सिट, कभी कभी मैं क्या करता हूँ, सोचता हुआ बैठ जाता हूँ, एंड स्पेंड मैनी एन एंशियस आर, मैं बहुत घंटे चिंतित रहता हूँ। जब मैं विद्यालय में होता हूँ तो मेरे पास खुशी नहीं होती, बल्कि मैं चिंतित रहता हूँ। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, डिलाइट खुशी, नॉर यानी कि नहीं, मुझे किताबों में खुशी नहीं मिलती। नॉर सिट इन लर्निंग्स पावर, ना ही मुझे वहाँ पे कक्ष लर्निंग्स पावर कमरा जो है, लर्नर्स जहाँ पे बैठते हैं, विद्यार्थी बैठते हैं, अर्थात कक्ष जो है वहाँ पे बैठने में मुझे आनंद नहीं आता। वॉन थ्रू विद द ड्रेयरी शॉवर, और वहाँ पे शॉवर है, किस चीज़ का शॉवर है, इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं उसको, निर्देश मिल रहे हैं, पाठ चल रहा है, अध्यापक आते हैं, लेक्चर देते हैं, काम देते हैं, तो उसको लगता है वहाँ पे बरसात हो रही है, लेकिन वो भी कैसी है, बोरिंग, एकदम बोरिंग लगती है उसको, और इसलिए वो थक जाता है। तो वॉन थ्रू, वो थका हुआ सा लगता है, उसको कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? आप देखिए, वह प्रश्न उठाता है जो बहुत सारे बच्चों के मन की भावनाओं को व्यक्त करता है कि किस तरीके से उन्हें विद्यालय में महसूस होता है। वह खुद को एक पक्षी से कंपेयर करता है और कहता है, तुलना करता है कि जैसे एक पक्षी जो कि किसके लिए पैदा हुआ है, खुशी के लिए, यहाँ वहाँ उछलना, चहचहाना, कूदना, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाना, कभी पानी में जाना, उसको यदि कैद कर दिया जाएगा तो कैसा होगा। वही स्थिति वो कहता है कि मेरी हो गई है। जो पक्षी खुशी के लिए पैदा हुआ, उसको एक केज में बंद कर दिया गया, और अब हम चाहते हैं कि वो गाना गाए, तो वो कैसे गाना गाएगा। How can a child when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring? और वह फिर वही बात कहता है कि जब एक बच्चे को भी डर उसे सता रहे हैं, अध्यापक तो नहीं मारेगा, मेरा काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, इस तरीके के, मुझे अब स्कूल जाना है, मम्मी पापा तो नहीं डांटेंगे, इस तरीके के जो डर उसको लगातार खाए जाते हैं, तो वो कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरे जो पंख हैं वह अपनी उड़ान भूल चुके हैं, फॉरगेट भूलना, हिज यूथफुल स्प्रिंग, और वह उड़ना भूल चुके हैं, जैसे कि एक पिंजरे में कैद पक्षी अपनी उड़ान भूल जाता है, वैसे ही मैं अपना बचपन जो है वह खो रहा हूँ। वह बचपन को स्प्रिंग कहता है, बसंत का जो काल है, बेहद सुंदर फ्लावर्स होते हैं, फूल खिले हुए होते हैं, रंग बिरंगा मौसम आसपास हमारे, परंतु उसको यह लगता है कि मेरे बचपन में तो यह सब कुछ भी नहीं मिल रहा। तो वह कहता है कि मुझे इस तरीके से, किस तरीके से मैं ऐसे उड़ूँगा। सो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे चैनल SK हेल्पिंग हैंड्स फॉर RBSC बोर्ड। क्लास 8th की पोएम द स्कूल बॉय पार्ट 2। पहले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से स्कूल जाने वाला जो विद्यार्थी है वह अपने मन की व्यथा बता रहा है कि
किस तरीके से मैं एक पिंजरे में कैद पक्षी की तरह होता हूँ जब मैं विद्यालय में होता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी उत्साहवर्धक पल नहीं रह गया है, और मैं वहाँ पे बहुत ही परेशान हो जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ। इस कारण से मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे टीचर्स की नज़र भी बहुत ही क्रूएल लगती है, क्रूएल निर्दयी सी लगने लगती है, क्योंकि थका देती हैं उनके लेक्चर्स मुझे, और वहाँ के जो रूटीन है वह मुझे थका देती है। तो स्टूडेंट्स, यह एक फॉर्मल शिक्षा जो हमारे यहाँ पे दी जाती है वह किस प्रकार से बचपन को छीन रही है, वही उसके भाव, बच्चों के भाव इस कविता में बताए गए हैं। अब वह बालक अपने माता पिता से विनती करता है कि मुझे इस तरीके से कुचलो मत, मेरे बचपन को कुचलो मत, मैं एक नन्ही कली जैसा हूँ, और यदि उसे कुचल दिया तो वह कली कभी भी फूल नहीं बन पाएगी, अर्थात मेरे व्यक्तित्व का विकास कभी नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं वह किस तरीके से अपने इन विचारों को व्यक्त करता है। ओ फादर, ओ फादर एंड मदर, अब वो अपने माता पिता को संबोधित कर रहा है। ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड, बर्ड्स कलियाँ, निप्ड कुचल दी जाती हैं, तोड़ मड़ोड़ दी जाती हैं, मसल दी जाती हैं, एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, तो जब कलियाँ ही नहीं होंगी तो ब्लॉसम्स, फूल वहाँ पे कैसे होंगे, वो फूल में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे, उनका विकास ही नहीं हो पाएगा। एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, टेंडर प्लांट्स, जो प्लांट्स अभी छोटे छोटे निकलने प्रारंभ हुए हैं, उन्हीं को हम दबा देते हैं, कुचल देते हैं, रौंद देते हैं ऑफ दे, तो वो कैसे प्लांट्स में विकसित होंगे, और तब क्या होगा कि हम कभी भी बसंत के आगमन को महसूस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ना तो पौधे होंगे, ना ही हमारे पास कोई अच्छे हरियाली होगी। एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ द जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे बाय सोरो एंड केयर्स डिसमे, और वहाँ पे क्या रह जाएगा, मात्र दुख और चिंताएं, निराशा रह जाएगी। सोरो, केयर्स, डिसमे, और वहाँ पे केवल निराशा, चिंता ही वातावरण में रहेगी। लोग जो हैं वे स्प्रिंगिंग डे यानी कि बसंत की जो बहार है उससे वंचित रह जाएंगे, क्योंकि हमने पहले से ही बर्ड्स, कलियों को कुचल दिया है, और वे कभी भी फूलों में परिवर्तित नहीं हो पाएंगी। अब वह कहता है, हाउ शेल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर। वह देखिए प्रश्न चिन्ह है इस वाक्य के अंत में। वह प्रश्न उठा रहा है कि किस प्रकार से, हाउ, हाउ कैसे, कैसे शेल द समर अराइज इन जॉय, वह जो गर्मी है वह खुशियों को किस तरीके से लाएगी, किस तरीके से जीवन में जॉय का उद्गम बनेगी, कैसे वह उसे उठाएगी खुशियों को, जबकि उसके फ्रूट्स ही नहीं अपीयर हो पाएंगे। फ्रूट्स यहाँ पे केवल फल से अर्थ नहीं है, फ्रूट्स अर्थात यहाँ पे उसके जो समर सीज़न के जो भी हमारे सामने परिणाम होते हैं, फूल खिले हुए होते हैं, स्प्रिंग का, बसंत का समय होता है, फूल खिले हुए हैं, पेड़ों पे नई पत्तियाँ आ रही हैं, वह सब हमें देखने को ही नहीं मिलेगा। तो लोग कभी जान ही नहीं पाएंगे कि स्प्रिंग होती क्या है, बसंत होती क्या है, और उस वातावरण को वह कभी उसको जान ही नहीं पाएंगे। तो यह बताया गया है कि फॉर्मल एजुकेशन किस प्रकार से बचपन छीन रही है बच्चों से और व्यक्तित्व के पूर्ण विकास को बाधित कर रही है। और यह पोयम स्टूडेंट्स लिखी गई है विलियम ब्लेक के द्वारा, और
हमें यह नाम याद रखना होगा, विलियम ब्लेक। इसको आप याद रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो अब हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं, जैसे कविता का नाम क्या है, कविता किसने लिखी है। कविता का नाम द स्कूल बॉय, और किसने लिखी है, विलियम ब्लेक। फिर यहाँ पे आपको प्रश्नों के प्रकार बता देते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। जैसे मान लीजिए आपको यह एक पैराग्राफ दे दिया, तो आपसे पूछा जाएगा कि वह पंक्ति किसको संबोधित है, एड्रेस्ड, टू whom the lines have been addressed। किसको संबोधित की गई है, टू फादर एंड मदर। यदि टेंडर प्लांट्स को कुचल दिया जाता है तो क्या होगा, इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड व्हाट विल हैपन। तो क्या होगा, वहाँ पे ओनली सॉरो एंड केयर्स एंड डिसमे विल बी देयर, नो जॉय विल बी इन द स्प्रिंगिंग डे। वहाँ पे कोई खुशी नहीं होगी, केवल दुख और चिंता, निराशा ही रह जाएगी। अब इसमें हमारे पास दूसरे प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, जो कि होते हैं वोकैबलरी से संबंधित। तो हम इस पैराग्राफ में देखते हैं वोकैबलरी से संबंधित कौन सा प्रश्न बनता है। जैसे आपको दे दिया कि फादर, इसका आप जेंडर बदल करके इसी में ढूंढिए। तो इसका जेंडर इसी में दिया गया है, फादर का जेंडर मदर। इस प्रकार से यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मान लीजिए आपको कहा जाता है कि इसके अपोजिट ढूंढिए। तो आपको एक शब्द दिया जाएगा जिसका विलोम शब्द आपको इन पंक्तियों में से खोजना होगा। मान लीजिए आपको दे दिया जॉय। जॉय मतलब क्या होता है, खुशी। तो आपको इसका विलोम शब्द ढूंढना है। तो खुशी का विलोम शब्द दुख। तो यहाँ पे हम इस सौरो शब्द को उत्तर में लिखेंगे, क्योंकि जॉय का विलोम शब्द है सौरो। और देखते हैं, मान लीजिए आपको दे दिया नाइट, NIGHT, नाइट, रात। तो रात का विलोम शब्द हो जाएगा डे। अर्थात वो आपको शब्द देंगे और आपको इन पंक्तियों में ही उसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल SK हेल्पिंग हैंड्स। थैंक यू।